ओके, सो जब फरवरी में लास्ट सेशन हुआ था, वी हैड एंडेड द 17th चैप्टर, 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग समाप्त हुआ था। तो अभी 18वां अध्याय, तब हमने कहा था मोक्ष संन्यास योग प्रारंभ करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण अंतिम दायरा है, नाम ही मोक्ष है, संन्यास से भी मोक्ष। इसमें प्रश्नोत्तर ऐसे ही इसी प्रकार के हैं। सबसे मुक्ति चाहिए। जन्म हुआ तब 4 वर्णाश्रम कहे हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं, लेकिन 4 आश्रम भी हैं चारों वर्णों के लिए। बचपन में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, जैसे अभी हम गृहस्थ में हैं सभी लोग, इसके पश्चात संन्यास, और उसके पश्चात वानप्रस्थ, जैसे रिटायरमेंट, वर्क पहले स्कूल में जाकर सीखते हैं, इसके बाद स्कूल पाठशाला समाप्त होने के बाद शिक्षण के पश्चात फिर नौकरी धंधा प्रारंभ करते हैं। वो भी बहुत हो जाए तो फिर उसके बाद उससे भी छुट्टी ले लेते हैं, रिटायरमेंट जिसे कहते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और वो फिर रिटायरमेंट से भी एकदम जब सब हो गया, बच्चों का सब, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, ये वो, उसके बाद प्रयास हो ईश्वर में मन लगे, वानप्रस्थ, अवे फ्रॉम एवरीथिंग, दूर जाकर। कहाँ है शास्त्र में, जंगल में जाके रहना चाहिए, आसपास आजू बाजू में कोई ना हो, कि मन की कोई पता नहीं, कोई दिख जाए, कुछ सुनाई दे, फिर से मन भागने लग जाए। श्रीमद् भागवत में कथा आती है भरत राजा की। भरत राजा जिनके नाम से भारत नाम पड़ा, इसका पहले जहाँ पर हम लोग सब जन्मे, अजनाब खंड नाम था। नाभ मतलब नाभि, वो अजनाब या अजन्मा है नारायण, उसकी नाभि से जो निकला वो ब्रह्मा का नाम है अजनाब। उसने जहाँ ब्रह्म सरोवर नाम की जगह है कुरुक्षेत्र में, उत्तर भारत में, वहां से प्रारंभ हुआ ये सारी लिक्विड द्रवीभूति पृथ्वी, वहां से सॉलिडिफाई होने की जो शुरुआत हुई, पहला खंड जो बना, पहला टुकड़ा जो बना। इसलिए युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र कृष्ण ने कहा था उधर चले, क्योंकि वो इतनी पुण्य पावन भूमि है, वहां पर जो भी मरेगा किसी कारण से कैसे भी, किंतु उनको कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी ही। स्वर्ग प्राप्ति कोई अंतिम नहीं है, स्वर्ग प्राप्ति होना आराम की जिंदगी। जैसे हम लोग वहाँ उधर से भारत से अमेरिका में आ गए, हाँ हवा साफ सुथरी है, पानी साफ सुथरा है, आवाज़ ज़्यादा नहीं है, लोग कम हैं, उपलब्धि ज़्यादा है, किंतु ऐसी बात नहीं है यहाँ पर दुख नहीं है, टेंशन नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल उतना का उतना दुख प्राप्त हो सकता है, स्ट्रेस, वरी, टेंशन। मराठी में कहते हैं ऐरावत रत्न थोर, त्यासी अंकुशाचा मार, तुकाराम महाराज कहते हैं। इंद्र का हाथी बन गया ऐरावत, समुद्र मंथन से निकला। वो इंद्र का हाथी, बड़ा हाथी, बड़ा बड़ा आदमी है, लेकिन उसको मार भी वो इंद्र के वज्र की पड़ती है। अंकुश उसके लिए जो है, जो जितना बड़ा हो उसको उतना ज़्यादा सहना भी पड़ता है। इधर आए तो इधर इधर यहाँ का अलग टेंशन। ऐसे ही स्वर्ग में चले जाए तो कोई मुक्ति वुक्ति नहीं है, स्वर्ग में कुछ आराम ज़्यादा है, ऐश ज़्यादा है, जो भी। तो अम, वो हाथी भी बन गया इंद्र का, तो अंकुश का मार खाना पड़े। इसलिए तुकाराम महाराज ने लिखा था, लहानपण देगा देवा, मूंगी साखरेचा रवा। मेरे को छोटा ही रखना, ज़्यादा दिमाग खराब मत होने देना मेरा। वो इतनी सी शक्कर का टुकड़ा, साखर शक्कर का, पूरी फैमिली फुल हफ्ते भर का हो जाए, ऐसा उतने में समाधान। तो इस वो जो अजनाब खंड था जहाँ से निकला था, वो जिसके नाम से सब चल पड़ा, वो भरत राजा, वो पूरा एक छत्र सम्राट भारत भूमि के, वो छोड़ करके सन्यास चले गए। सन्यास के अपने बेटों को राज्य दे दिया, 100 बेटे।
वन में से वो भी छोड़ के फिर वानप्रस्थ हो गए, जंगल में चले गए, सब छोड़ दिया पूरा, सब इतना वैभव, परिवार, सुख सब, क्योंकि पता चला कि इसमें कोई अर्थ नहीं है, ये वही वही बार बार होता है। इससे सुख जो मिलता है वो जैसे मेंढक को सांप निगल रहा हो, अजगर निगलता है मेंढक को, वो नेशनल जियोग्राफिक के तो डिस्कवरी चैनल के फोटोग्राफी में आता है, अजगर मेंढक को निगल रहा है, मेंढक के सामने एक कीड़ा आ गया, वो आधा चला गया अजगर के मुंह में, कीड़ा आ गया तो फिर भी जीवा बाहर पे, वो उतना जाते जाते मरते मरते और एक कीड़ा खा ले करके पकड़ता है कीड़े को। ऐसी आसक्ति, ऐसी लालसा कि मृत्यु रूपी अजगर धीरे 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 अंदर निकल रहा है, इतना हो गया। और फिर भी कुछ सामने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी कीड़े आ गए तो थोड़ा सा सुन ले, थोड़ा सा सुख ले ले, थोड़ा सा देख ले, थोड़ा सा चख ले, थोड़ा सा। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, ये भरत राजा को पता चल गया, इतना सब मिला, इतनी वाहवाह, इतने बेटे, इतना वैभव, इतना सामर्थ्य, साम्राज्य, लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं का अनुभव नहीं हो रहा है पूर्णत्व का। इसलिए शास्त्रों का आधार लेकर उन्होंने सोचा कि हाँ, क्योंकि मैं अभी भी संन्यास में तो हूँ लेकिन अपनों के साथ ही हूँ, अभी अगली कही है वानप्रस्थ की, तो इसलिए निकल गए वानप्रस्थ। और ही एकदम गंगा किनारे, सरस्वती किनारे, ऋषिकेश आश्रम बनाकर, हरिद्वार ऋषिकेश प्रांत में एकदम शांत स्थिति, एकदम ईश्वर प्राप्ति का अनुभव। ये सब होते होते फिर भी रोज का उनकी संध्या, ये सब जो जो भी उनका कार्यक्रम था, एक हिरण, हिरण का बच्चा, सुनी होगी कथा, लंबी कथा है, शॉर्ट में कहते हैं हिरण के बच्चे को पेट बचा लिया और उनको अपना पालतू करके पाल लिया। वो अंत में इतना दिल लगा उस पर, इतना मन बैठ गया कि मरते दम तो वो हिरण का ही विचार, ये सब ठीक तो रहेगा, इसका सब कोई करेगा तो इसको कोई खिलाएगा पिलाएगा तो इसको तो कोई शेर खा तो नहीं जाएगा, और दम तोड़ दिया अंत क्षण। तो सोच, अंत समय भगवान का सोचना चाहिए, जीवन भर प्रयास किया लेकिन उधर मन अटक गया, तो मरते समय हिरण का सोच रहे तो अगले जन्म में खुद हिरण बन गए। ऐसा ही नियम है, जो यो यो मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यान्ति नात्र संशय असंशय। ये 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग भगवद गीता के ये श्लोक आता है, अंत काले च माम एव स्मरण मुख उक्त्वा कलेवरम। एक कलेवर छोड़ने का जब समय आएगा, आ ही रहा है, पता नहीं कितने दिन में आ जाएगा, कब आएगा, कल भी आ सकता है, 10 साल भी, 20 साल भी आ सकता है, आ तो रहा है, पक्की बात। तो माम एव स्मरण मुक्त्वा, मेरा स्मरण करते हुए ही जो कलेवर को छोड़े उसको मेरी प्राप्ति निश्चित है अर्जुन, 8वें अध्याय में है। ईश भगवान की प्रतिज्ञा है, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, कहते हैं। लेकिन उसको छोड़ के जो फिर जिसका स्मरण करेंगे, अर्थात जो भी स्मरण होगा अंत काल में उसकी प्राप्ति निश्चित है। हिरण का स्मरण सिमरन करेगा तो हिरण में अपने बाल बच्चों का, तो उनके घर में फिर से पैदा हो जाएगी, उनकी पोती बन के नानी आ गई, फिर से कहते नानी जैसी दिखती है, ऐसी कहती है। हाँ, वो मरते समय उसी का सोच रही थी, उधर आ गई, फिर से टपक गई। 6ठे अध्याय में भी आता है, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग के पथ पर चलते चलते मन भ्रष्ट हो गया तो फिर उधर ही रखा जाता है, जिधर से चल पड़े थे उधर से। और भगवान का विचार करें तो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो हिरण की प्राप्ति हो गई, फिर वो अगली और कथा है भागवत में उसकी, फिर हिरण के बाद जो कि बहुत अच्छी कथा है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो द पॉइंट ऑफ दिस वाज संन्यास से भी आगे निकल जाना है। जैसे भरत राजा ने संन्यास तो लिया था लेकिन उनको पता चला नहीं वानप्रस्थ करना है,
वानप्रस्थ लिया फिर भी अटक गए। तो मोक्ष अगर प्राप्ति है तो सब कुछ छोड़ना है, बाहर से कुछ नहीं छोड़ना है, भाग नहीं जाना है, त्याग नहीं देना है, चिड़चिड़ नहीं करनी है, मुंह नहीं फेर लेना है, भीतर से सब छोड़ देना है। नहीं, कई बार मैंने कहा गीता योग में दो प्रकार के संसार होते हैं, एक जो भगवान ने बनाया है और एक जो हम बनाते हैं। जो भगवान ने संसार बनाया है उसमें हम हैं, और हमारे मन में जो बनाते हैं वो एक संसार है। और भगवान की बनाई सृष्टि बहुत अच्छी है, सुंदर है, इसको त्यागना नहीं है, इसको त्याग सकते नहीं। घर बार छोड़ के हिमालय में चले गए तो फिर भी सहारा तो लेना पड़ेगा, पत्थर पे तो सोना पड़ेगा, भीख मांग के तो खाना पड़ेगा। वो सब तो भगवान की सृष्टि में है, तो वो भाग नहीं सकते जब तक मरते नहीं है तब तक। भागने की जरूरत भी नहीं है, बुराई कुछ नहीं है, अच्छा ही है। सारी बुराई अपन ने जो संसार बनाया मन के अंदर, मन के भीतर। ये द्वंद्व जो हो गया, रिलेटिव जो हो गया, कंपैरिजन जो हो गया, स्पर्धा जो हो गई एक दूसरे के साथ, उसमें उसका त्याग करना है, उससे छुट्टी प्राप्त करनी है, उससे संन्यास लेना है। तब वास्तविक मोक्ष प्राप्ति होगी, मुक्ति का अनुभव होगा। ये दर्शाने वाला ये 18वां अध्याय प्रारंभ होगा। मोक्ष संन्यास योग आखिरी अध्याय है, सबसे लंबा अध्याय है, इसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन it delivers, it fulfills the promise, ये पूर्ण करके रहता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अर्जुन अर्जुन विषाद योग से प्रारंभ हुआ था भगवद गीता। ये शुभ अवसर है, 18वें अध्याय तक पहुंच गई है यात्रा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, खाली पढ़ के नहीं। पढ़ के तो कितना उनका हो गया, 10 बार 100 बार 108 के 108 पारायण किए ऐसे लोग हैं। ऐसे भी लोग जानता हूँ जो सीधी भी याद है, उल्टी भी गीता 700 श्लोक से एक तक उल्टा कहते जा सकते हैं। उससे नहीं, समझ के, अपना के, अपना बना के। जैसे भगवान का नाम तो सबों ने सुना है, मंदिरों में तो सब गए हैं, सबको सुकून नहीं मिला है। प्रसाद तो सबने खाया है, लाई बतासा नारियल पेड़ा फोड़ के सबने खाया है। इसको प्रणाम किया, उसको प्रणाम किया, शिव पार्वती को भी, दुर्गा को भी, गणेश को भी, इधर राम लखन लाला सीता मैया हनुमान है, इधर राधा कृष्ण, सबको साईं बाबा है, गौतम बुद्ध है, सब नाम प्रणाम प्रणाम सबने किया है। प्राप्ति कहाँ हुई? ऐसे कैसे? इस ऐसे इसलिए खाली पढ़ के नहीं होता, कंठस्थ करके, मुखस्थ करके नहीं होता, पर्सनलाइज करके, इंटरनलाइज करके, प्रोसेस करके, अपनापन से, है ना। जैसे गाड़ी ट्रेन में जाते, लोकल में जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो इतने सैकड़ों हजारों एक एक डब्बे में भरे हुए हैं, जगह नहीं है। सुई, दुर्योधन कैसा था, जैसे सुई टोकनी, इतनी जगह नहीं, फिर भी और एक आदमी भर गया उसमें, कैसे तैसे, इतने चिपक के खड़े हैं। तो क्या अपनापन हो गया? नहीं। उनके सुख में सुख लग रहा है? नहीं। उनके दुख में दुख लग रहा है? नहीं। क्यों? इतने तो नजदीक है, इतने तो चिपके हैं, इतने निकट है, इतने 1 घंटे की यात्रा साथ में है, होना चाहिए था। नहीं, बाहर से चिपक के नहीं होता। बाहर से कितना भी, बाहर से चिपक के तो जी घुटमा जाता है। अंदर से जो लग जाए, लगाव हो जाए, भी सारा जादू अंदर में है, सारा चमत्कार अंदर में है, सारा मांगल्य अंदर में है, उसके उल्टा भी सारी बुराई भी अंदर में है। इंटेंशन, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, कितने शुद्ध विचार है, कितने पवित्र मांगल्य है उसमें, अर्थात सारा संसार ही अंदर में है। एक तो स्टिकर ऊपर का लेबल लगा हुआ है, बाहर जो दिख रहा है। इसलिए जब तक इंटरनलाइज नहीं होगी गीता, तब तक कितनी भी कथा सुने, कितनी भी घंटा बजाए, कितनी भी परिक्रमा करे, कितने भी चारों धाम के 40 बार हो गया। इसलिए कबीर जी ने बहुत सुंदर कहा था, अवधू सो जन हम का भावे,
भोले को घर लावे, घर में युक्ति मुक्ति घर ही में, घर तज पन नहीं जावे, अन मन रहे ब्रह्म को चीने, सो जन हमका भावे। कि इधर उधर भागने की, इधर उधर घूमते रहने की इतनी आवश्यकता नहीं है। जहाँ है वहाँ, जैसे है वैसे, ये सिद्धांत है योग का। जो जहाँ है वहाँ अगर खुश नहीं रह सकता, वो किधर भी खुश नहीं रह सकता। और जो जैसे है, जिधर है वहाँ अगर आनंद में रह सकती है, तो फिर उधर किधर भी कब भी कैसे भी आनंद में रह सकती है। इसलिए तो अर्जुन अभी युद्ध भूमि में है। पहले लाक्षा गृह में थे, अथवा महल में थे, इंद्रप्रस्थ में थे, जंगल में थे। विषाद विषाद विषाद, इधर युद्ध भूमि में भी विषाद। न योध से इति गोविंदम, पहले अध्याय में कह नहीं, बस ये भी नहीं करना, इधर से भी निकल जाना है। तो नेगेटिविटी से प्रारंभ हुई गीता। एकदम एकदम डिप्रेशन, एकदम सैड, एकदम दुखी अवस्था, एकदम गिविंग अप, एकदम डरपोक अवस्था में, भयभीत अवस्था में। श्लोक कहते हैं कार्पण्य दोषो उपहृत स्वभाव, दूसरे अध्याय में आता है। अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोष मतलब मेरे में कायरता का दोष आ गया है। आज तक कभी मेरे को डर नहीं लगता था, अर्जुन कहता, किसी का। महात्मा थे, महारथी थे, महाबाहु थे, महाबलशाली, महासमर्थ अर्जुन कहते मेरा डर लग रहा है आज। कांप रहा है, नीचे बैठ गया, संभल नहीं पा रहा है, आंखों से पानी आ रहा है। कृतांजलि भाषितम अश्रुपूर्ण नेत्र, एकदम मन ही बैठ गया, हिम्मत ही हार गया। इतनी नेगेटिविटी से शुरुआत हुई भगवत गीता की, और धीरे 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 अब यहाँ तक पहुंचे। ये हमारे जीवन की कथा है। सैड, नेगेटिव, एंग्री, जो भी फीलिंग्स हो गए वहां से, लेकिन धीरे धीरे जब गीता का ये हर एक का अनुभव हो सकता है, जो गीता के जैसे मैंने श्लोक कहा, ध्यान के समय कहा, आप लोगों को सुनाई नहीं दिया, क्षमा। मद उपाश्रय मच्चित्त सततम भव, कि मेरे उपाश्रित अगर रहेगा, मेरे आश्रम में रहेगा, तो कभी डर नहीं लगेगा, कभी ग्लानि नहीं होगी, कभी चिंता नहीं होगी, कभी द्वेष नहीं होगा, अच्छाई में स्थित अगर होगा। ये कृष्ण का गीता में श्लोक आता है। तो जितना जितना आश्रय आगे बढ़ते हैं गीता में, विश्वास पूर्वक, ओपन माइंड से, समझने की वृत्ति से, क्वेश्चन करने की वृत्ति से नहीं, समझने की वृत्ति से, नैरो माइंड से नहीं, ओपन माइंड, ब्रॉड माइंड से। ये हो नहीं सकता ऐसे प्रश्न से नहीं, ये कैसे हो सकता है, इस क्यूरियासिटी से, इस कुतूहल से जो अप्रोच करे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, चौथे अध्याय में आता है श्लोक। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, अर्जुन जो जानते हैं उनके सामने विनम्रता पूर्वक जाकर, विदाउट क्वेश्चनिंग देम यू मे आस्क देम क्वेश्चंस। ये बात पहले मैंने कही हुई है, सटल डिफरेंस है। नॉट क्वेश्चनिंग द पर्सन हु इज ट्राइंग टू हेल्प यू, asking them question, help me, tell me, explain to me, share more with me। इस प्रकार से, सौजन्य से, सात्विकता से। तो अर्जुन का ऐसे ही चरित्र था। बहुत प्रश्न पूछे अर्जुन ने, 20 प्रश्न पूछे भगवत गीता में। दैट्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सीधा भगवान से लेकिन एक बार भी भगवान को क्वेश्चन नहीं किया कि तू कौन है, अर्थात मैं तेरे क्या जानता है, व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू। क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछे, वैलिडेटिंग क्वेश्चंस पूछे, तो उत्तर मिलते गए और यहाँ तक पहुंच गए। श्रद्धा पक्की हो गई। 17वें अध्याय में श्रद्धात्रय विभाग योग। अभी समय आ गया मोक्ष संन्यास योग।
सबसे छुट्टी, पूर्ण आनंद, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम की स्थिति का हम अनुभव करने की। ये भूमिका है 18वें अध्याय की। इसके अंत में 700वां श्लोक जो है 700 टोटल वर्सेस, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय कहते हैं, पहला प्रारंभ हुआ धृतराष्ट्र के वचनों से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पहला श्लोक भगवद गीता का। ये वो क्या कर रहे हैं, मेरे वाले और पांडु वाले दोनों, मेरे छोटे वाले के बच्चे और मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, बताना जरा। ये धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। अंत में उसका उत्तर ये गीता के समाप्त में संजय देते हैं कि बस राजा, उधर कृष्ण है और अर्जुन है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, योगियों का जो ईश्वर शंभ सदाशिव, उसका जो ईश्वर वो योगेश्वर है ना। भागवत में है योगीश्वरेश्वर। योगी संस्कृत व्याकरण में योग की साधना करने वाले, वो जिनको भजते हैं, जहाँ से योग प्रारंभ हुआ, योग के जो आदि गुरु है, योगिक ज्ञान जहाँ से निसृत हुआ, बहने लगा, वो शंकर शिव जी योगीश्वर, नॉट योगेश्वर। और वो योग से जो प्राप्ति होती है, उससे जो ईश्वर प्राप्त होता है, वो योगेश्वर। तो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ पर भगवान का आश्रय है और जहाँ पर पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य है, हिम्मत है, प्रेरणा है, अर्जुन रूप में धनुर्धर, तत्र श्री, वहीं पर श्री अर्थात सौंदर्य, लक्ष्मी माता का नाम है श्री, जो सुंदर होती है तुम्हारे जैसी, उसी को श्री कहते हैं। जिस तिस को श्री नहीं कहते हैं। सो श्री, तत्र श्री विजयो भूतिर, वहीं पर सौंदर्य है, वहीं पर विजय है, वहीं पर विभूति अर्थात विशेष प्रागट्य है, अर्थात चमत्कार है। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ये पक्का है धृतराष्ट्र। संजय कह रहा, ये आई एम कन्विंस्ड, ये निश्चित है कि जीत इनकी होने वाली है। भाई मेरे संजय वैसे विशेष कृपा पात्र थे, वेद व्यास के अंश थे। विदुर, खैर फिर अलग कहानी चल पड़ेगी महाभारत की। तो प्रश्न का उत्तर मिल गया, क्या कर रहे छोड़, जीत इनकी पक्की है। तो वहां पर गीता समाप्त होती है और वो संकेत है, निर्देश है हमारे लिए कि जीवन के संघर्षों में फिर जीत चाहते हैं, जीतना ही तो चाहते हैं सभी संघर्षों में, कौन हारना चाहता है। तो फिर आश्रय लेना चाहिए, आश्रय लेना ही चाहिए। तो शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम। और फिर से दूसरे अध्याय का जो श्लोक था, सही जगह पे अपने प्रश्न ले जाने चाहिए, सही जगह पे बराबर व्यक्ति से अपने मुसीबतों का वर्णन करना चाहिए, ठीक ठिकाने से अपना उपदेश ग्रहण करना चाहिए। अर्जुन को बड़ी मुसीबत आ गई थी, संकट आ गया था, बराबर जगह पे चले गए। वो पूछ सकते थे द्रोणाचार्य से, गुरु है, भीष्म से अपने परदादा है, अथवा और कृपाचार्य है, कुल गुरु है, अथवा युधिष्ठिर से अपने ज्येष्ठ बंधु है, भीम भी उससे बड़े थे, अथवा मामा थे उनके शल्य। कितने कई लोग ज्येष्ठ श्रेष्ठ थे ना। वो कृष्ण उनसे बड़े नहीं थे आयु में, उम्र में उनसे छोटे थे, युधिष्ठिर से भी छोटे थे। वैसे देखो तो कृष्ण की उम्र भीम से भी छोटे थे।
अर्जुन से बड़े थे उम्र से देखे गए तो इसलिए भीम भैया कहते थे। कृष्ण जब भीम के आगे आए तो भीम भैया, युधिष्ठिर भैया। अर्जुन को कहते थे अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो उम्र से नहीं, जब प्राप्ति से, जब प्राप्ति से जो श्रेष्ठ है उनका जब आश्रय लेंगे तब उनका अनुभव अपना अनुभव होगा। क्या? कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, सफिशिएंट है, एडिक्वेट है, इनफ है जो मिला है। और जो अप्राप्त है वो अपर्याप्त है। नहीं, ये नहीं मिला, ये चाहिए था, वो चाहिए था, उसको तो फिर एंड नहीं है, एंडलेस है, लिमिटलेस है। जो अप्राप्त है वो अपर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस शांति का पथ निर्देशित होगा। तो यहाँ वहाँ पर गीता भी समाप्त होती है, ये अध्याय भी समाप्त होता है। ये संकेत है कि अगर योग चाहिए, मिलन चाहिए, एक होना है, तो अभी जो है उससे छुट्टी, इसको छोड़ना पड़ेगा। मैं अगर खड्डे के इधर खड़ा हूँ, जैसे कल के सत्र में कहा था मैंने, खड्डे के उधर जाना है तो कूदना पड़ेगा, तो इधर वाला छोड़ना पड़ेगा। पैर इधर रखा है और उधर भी रखा है, और तो खड्डा छूटा नहीं है अभी, इधर वाले को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही मोक्ष अगर चाहिए तो सन्यास को भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सन्यासी बन के मर जाएंगे। फिर से सन्यासी के घर बन के कुछ फिर से चल चल पड़ेगा, और सन्यासी 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 हो जाएगा। गुणातीत अवस्था अगर चाहिए, 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग, इस गीता का छोटा सा अध्याय, सुंदर अध्याय, पावरफुल अध्याय, बहुत प्रिय प्यारा अध्याय है, हो चुका है अपना। तो ये यूट्यूब चैनल पे सारे उसके एपिसोड्स लगे हुए हैं, एम्पावरिंग गीता रिफ्लेक्शंस के। मराठी में भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। अन्यथा व्हाट्सएप करके पूछ लेना, मैं भेज दूंगा, ज़्यादा तकलीफ न हो आपको तो। लेकिन वो अध्याय बड़ा सामर्थ्यवान है, मददशील है। उसमें कहते गुणातीत सौच्यते, गुणातीत होने की, सात्विकता को भी छोड़ना है, अच्छाई के भी आगे जाना है, नहीं तो अच्छाई में अटक जाएंगे। जैसे मैंने एक बार कहा था, अच्छा आदमी था, अब अच्छा मुर्दा हो गया, अब अच्छा राख बन गया, वो अच्छा उड़ गया, बस फिर से अच्छा आदमी बनेगा, अच्छा जीवन जिएगा, फिर से अच्छा मुर्दा हो जाएगा, फिर से अच्छा राख बन के उड़ जाएगा। ये नहीं, इससे छूटना है तो गुणातीत अवस्था, ये दर्शाने वाला ये 18वां अध्याय। इसलिए इसके इतने गुणगान कर रहा हूँ। अभी तो पहला श्लोक भी नहीं प्रारंभ हुआ। मोक्ष संन्यास योग, कई संतों ने कहा इसका महत्व बहुत बताया है, कईयों ने कहा ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम स्वामी चिन्मयानंद, स्मिता दीदी, यू माइट नो, ही यूज्ड टू से कि इसमें सारा सारांश है पूरी भगवत गीता। कई लोग वो भी और दूसरे लोग भी, जैसे गांधी जी भी दूसरे अध्याय के बारे में भी ऐसा कहते हैं। दूसरे अध्याय के आखिरी 17 श्लोक, 55, 55 से लेकर 72 तक श्लोक जो है, स्थित प्रज्ञ की जो परिभाषा है उसमें, उसके लिए कईयों ने कहा, चिन्मयानंद ने, स्वामी जी ने और गांधी जी ने और लोगों ने, कि वो पूरा सबसे फैंटास्टिक पोर्शन है। स्वामी चिन्मयानंद ने इस अध्याय के लिए कहा था, 18वें अध्याय के लिए, कि संपूर्ण गीता का सारांश है। ऐसे ये सब लेकिन लोगों के विचार है, मेरा ऐसा निष्कर्ष नहीं है। आई हैव नॉट कंक्लूडेड द सेम कि 18वें अध्याय में सारी गीता आ गई। आई डू नॉट बिलीव दैट। माई एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। आई फील लाइक द होल गीता इज नीडेड। सभी 18 के 18 अध्यायों की अपनी अपनी जगह, उसके बिना पूर्ण नहीं होता। किसी एक अध्याय को पढ़ के पूर्ण सारांश नहीं मिल सकता, नहीं मिलता। अगर भगवान ने कहा ऐसा होता तो वैसे ही कहते थे, उतना ही कहते थे जितना जरूरी उतना। तो और
भगवान या न भगवान, मेरा अपना अनुभव अब मेरे लिए भगवान है। और मेरे अनुभव में भी ऐसा ही है कि, लेकिन ये बात है कि 18वां अध्याय का प्रभाव बहुत है, ये जरूर है। सो क्लैरिफाइंग भी है उसमें भी। 18वें अध्याय का जो सेकंड हाफ है, उसको अगर आधा कर दे, 77 श्लोक है, तो जो भी 37, 37, 39 जितने भी होते हैं, उस सेकंड हाफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिबरेटिंग है। उसमें सचमुच में मुक्ति का के वचन है। अभी जो पहला हाफ है, जो कुछ दिन चलेगा, अपना 1-2 महीने, वो जस्ट फिनिशिंग द मोमेंटम। जैसे गाड़ी चलाते आ रहे थे, किसी के घर में मिल गया, अभी चलाते चलाते ब्रेक मारा, तो जिधर ब्रेक मारा उधर एकदम नहीं रुक जाती गाड़ी, खचाक से थोड़ा सा आगे, इसलिए धीरे धीरे ब्रेक मार के थोड़ा आगे जाके, ऐसे 17 अध्याय में जो चल रहा था, वो अभी ब्रेक, इधर ब्रेक मारना शुरू हो गया। अभी थोड़ा कुछ और श्लोक, 30-32 श्लोक, धीरे 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 जाके गाड़ी रुकेगी। और गाड़ी रुकती है तो क्या करते हैं हम लोग, दरवाजा निकाल के बाहर निकल जाते हैं, गाड़ी को भी छोड़ देते हैं। क्यों? गाड़ी ने तो इधर लाया, गाड़ी को छोड़ देंगे कैसे? गाड़ी में बैठे रहो। नहीं, गाड़ी वाहन था, खाली यहाँ तक लाने के लिए था। ये हमारा गंतव्य स्थान नहीं है गाड़ी, ये तो खाली वाहन है। ऐसे वो जब आधा अध्याय हो जाएगा, वो उसको भी छोड़ के सब, इसलिए संन्यास का सामान्यास इति संन्यास, अच्छी तरह से छोड़ दे, फर्स्ट क्लास पूरा, फिर से मुड़ के न देखे, उसको संन्यास कहते हैं। न्यास मतलब छोड़ना, और सम मतलब एकदम अच्छी तरह से बराबर। तो जैसे गाड़ी को निकल गया, दरवाजा बंद कर दिया, लॉक करके एकदम फिर मुड़ के नहीं देखे, वो पुक पुक आवाज आ गई तो चल दिया आगे, काम के लिए अपनी इधर जाना था, ऐसे ये वाहन को। तो और लेकिन फिर जिनके घर में गए, दरवाजा खोला, अंदर गए, वो जो सेकंड हाफ है गंतव्य स्थान इस अध्याय का, ऐसे वेरी फंटेस्टिक सेटिंग है इस अध्याय का। तो यू मे नॉट फील दैट, यू मे नॉट फील द होल पावर उसका अभी शुरू शुरू में। इट इज गुड एंड ऑब्वियसली पावरफुल एंड हेल्पफुल, लेकिन द सेकंड हाफ फील्स वेरी पावरफुल, एंड दो दो एक महीने लग जाएंगे शायद हम लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए। अगर संयम हो, पेशेंस हो, कंसिस्टेंसी हो, कमिटमेंट हो, तो पहुंच जाएंगे वहां तक। पहुंचा जाता है, पहुंचे हैं, पहुंच चुके हैं, अनुभव से कह रहे। सो विद दैट विल स्टार्ट अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। उवाच एका दूसरा श्लोक कान पे भी पड़ जाए, संस्कृत में है। संन्यासस्य महाबाहो, अर्जुन पूछते हैं, तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केश निषूदन। अथ मतलब अभी, अष्ट मतलब 8, दश मतलब 10, 8 और 10, अष्टादश मतलब 18, अध्याय सेक्शन पोर्शन, अभी 18वां अध्याय प्रारंभ होता है, ऐसे संस्कृत में उसका अर्थ। इसमें प्रारंभ में क्या, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। क्या कहा? संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम। महाबाहो मतलब बिग गाय, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, बड़े भैया जैसे कहते हैं। तो वो थे, कृष्ण बड़े भैया ही थे उसके, उससे थे 1.25 साल उम्र से ज्यादा थे कृष्ण भगवान। लेकिन वो 1-1.5 साल के से जो अपनी सहेली होती है, वो तो वैसे ज्यादा बड़ी छोटी नहीं, हो तो गले में हाथ डाल के घूमते हैं, ऐसे दोस्ती ज्यादा थी। संन्यासस्य महाभाव तत्वम इच्छामि वेदितुम। वेदितुम मतलब प्रकाश डालना, थोड़ा समझाना जरा मेरे को, उसके बारे में थोड़ा और कुछ कहना। तत्व से, फंडामेंटली, बेसिक्स, फाउंडेशन, एकदम डिटेल में थोड़ा बराबर ढंग से समझे, ऊपर ऊपर का मत। ऐसी मेरी इच्छा, इच्छा अमी, तत्वम इच्छा अमी वेदी तुम, तू मेरे को समझा, ऐसी मेरी इच्छा है। क्या? संन्यास के बारे में। कौन? बड़े भैया। संन्यासस्य महाबाहो तत्वम इच्छा अमी वेदितुम।
त्यागस्य च ऋषिकेश, च मतलब एंड ऑल्सो, और संन्यास और त्याग, तो दोनों के। त्यागश्च ऋषिकेश, ऋषिकेश इसका बड़ा सुंदर नाम है, उस सुंदर का सुंदर नाम है ऋषिकेश, बहुत प्यारा नाम है, इसका अर्थ भी बहुत सुंदर है। ऋत ऋत हृदय, ऋष्यक मतलब हृदय की गुफा के हृदय में, और ईश मतलब भगवान, शास्ता, कंट्रोलर, जो नियंता है। तो मेरे हृदय का जो नियंता है, मेरे हृदय पर जिसका शासन है, अथवा संधि वगैरह जिस प्रकार करे संस्कृत में व्याकरण से होता है, उल्टा भी होता है। मेरे हृदय में बैठकर जो शासन कर रहा है, मेरे हृदय में बैठकर जो इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धियों पर जीवन शक्ति दे रहा है, वो ईश। अब ईश मतलब मंगलकारी, शास्ता, मेरी भलाई चाहने वाला है, मेरा भला करने वाला जो भगवान है, और जो इधर उधर नहीं है। हरिद्वार में जाकर के अथवा और ऊपर ऋषिकेश में जाकर के गोवा में दिखेगा, मिलेगा, वो बर्फ की पिंड बनेगी तब प्राप्त होगा, नहीं तो गया, नहीं तो उधर, इधर उधर वाला नहीं है, इधर ही है। जब मिला मुझे आत्म हीरा, कबीर जी कहते हैं, तब सब जग लगा सवा कसीरा। जब अपने अंदर में मिल गया तो ये सारी सारी सृष्टि सवा शेर में बेच दे, मैं इसकी कोई कीमत नहीं, टिका उड़ी की। जब अपने ही अंदर प्राप्त हुआ, भीतर बैठा हुआ, तो वो ऋषिकेश। त्यागस्य च ऋषिकेश, पृथक केश निषूदन, पृथक मतलब अलग अलग, ये मिक्स अप करके मत बताना, त्याग और सन्यास बराबर कैटेगराइज करेंगे, इज देयर अ डिफरेंस? दोनों सेम है क्या? सन्यास, सन्यासी बाबा निकल जाते आगे तो उन्होंने त्याग कर दिया, कि त्यागी है क्या वो? अथवा कहते हैं मैंने त्याग कर दिया, मैंने इसका, तो मतलब वो सन्यासी हो गए क्या? ये कैसे होता है त्याग और सन्यास? ढंग से बताना जरा। केशी निषूदन और एक नाम है उस कृष्ण का, केशी नाम का, घोड़े के आकार में एक दानव था, केशी दानव। बचपन में गोकुल में जब रहते थे वो कृष्ण बलराम और उनके ग्वाले, और बहुत वाइल्ड हॉर्स जिसे कहते हैं इधर में, कभी कोई घोड़ा, जंगली घोड़ा घुस जाए किसी छोटे गांव में, तो बड़ा जैसे तमाशा करे, बच्चों को रेंद दे, कुछ झोपड़ी गिरा दे, किसी का कुछ खा ले, सबको डराए, ऐसे वो था। तो उसको टांग पकड़ के ऊपर फेंक के मार दिया था, मर गया फिर वो, इसलिए उसका नाम तब से पड़ा केशी निषूदना। तो अर्जुन बोले, मैं अभी ये पढ़ के सुना रहा हूँ हिंदी में भाषांतर, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, अंतर्यामी की हुआ ऋषिकेश है ना, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच, काम्यानां कर्मणान्यासं सन्यासं कवयो विदुः, सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, न्यास मतलब फिर से अगन मतलब छोड़ना, कर्मों को छोड़ना, कर्मणाम न्यासम, काम ही नहीं करना, कर्मणा न्यासम, काम्यानाम, क्योंकि तो इससे मन इच्छा निर्माण होगी, उसको सन्यास कहते हैं। जैसे सन्यासी जो होते हैं वो ऑफिस में नहीं जाते, वो कोई बिजली का, इलेक्ट्रिक का बिल भरने नहीं जाते, गैस चला रहे, सिलेंडर खत्म हो गया लेके आना, फोन नहीं करते किसी को, बैंक में कितना अकाउंट बैलेंस है नहीं, वो गाड़ी पंक्चर सुधारने के लिए नहीं जाते, कुछ नहीं करते, मतलब काम ही नहीं करते, जैसे काम में आना। लेकिन क्यों? ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करते, वो तो घूम घूम तो रहे हैं, पैदल जाते हैं, कहाँ से काम पहुंच जाते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहे, तो काम नहीं कर रहे। हाँ वो कर रहे, लेकिन काम, काम में कर्म नहीं कर रहे, तो कुछ चाहिए उसके लिए नहीं कर रहे, कि अभी संसार चलाना है तो एडमिशन
मिलनी चाहिए इसलिए किसी को जाके पटाना है, पैसे दे के आना है, ऐसा कुछ नहीं। अपने अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। काम्यानाम कर्मणा न्यासम। कर्म तो करने ही पड़ते हैं। कर्म योग में तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, एक क्षण आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं है, कोई साधु संत गुरु महात्मा समाधि में बैठा हो। 72 घंटे की समाधि नहीं तो उल्टे टांग रहे हो उधर जाकर गया हिमालय में। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ कर रहे नहीं, कैसे कुछ कैसे कर रहे नहीं है। सांस ले रहे हैं, राख लगा रहे हैं अपने आप पर, लंगोटी सुखाने को डाल रहे हैं उधर, अथवा जो नीचे मिले फल फूल वो उठा रहे खा रहे हैं। कुछ कर रहे कैसे नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा, जिसने बनाया वो कह रहा है। कतई कहीं नहीं है कि कोई कुछ नहीं करता। हम लोग निष्काम, वो कुछ काम नहीं करते। कर्म झक मार के करना पड़ता है। भगवान कहते हैं, प्रकृति गर्दन पकड़ के कर्म कराने लगाती है। लेकिन जो ढंग से करे, सोच से करे, विचार से करे, उद्देश्य पूर्ण करे, पर्पसफुल करे, स्वार्थ रहित करे, अपेक्षा रहित करे, निरपेक्ष भावना से निष्पाप, उसे वो कर्मयोग की प्राप्ति होती है। यहाँ पर सन्यासी के लिए कहा, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। कवि, ये बात मैंने पहले कही हुई 8वें अध्याय जब हमारा चल रहा था। कवि शब्द, क्योंकि उसमें श्लोक आता है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीय अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वहां पर ये शब्द आता है। हाँ, कवि। कवि मतलब संस्कृत में पोएट नहीं, जो कविता लिखे काव्य लिखे, वो नहीं। वो उसका छोटा सा अर्थ है। कवि मतलब बहुत जानकार और बड़े प्रतिभा संपन्न, प्रतिभाशाली, वेरी लाइक एंडाउड, वेरी टैलेंटेड जिसे कहते हैं, कि जो सब जानते भी और वाक्पटुता है, वाचस्पति है, वो बात भी अच्छे कर सकते हैं, काव्य भी लिख सकते हैं सब। और सचमुच में पंडित भी है। उसके लिए कविता देखिए, बट बिकॉज दे कैन ऑल्सो राइट पोएट्री, वो उतना ही अर्थ आगे निकला। कवि, काव्य। तो जो कवि से निकली वो कविता। लेकिन कवि से और कुछ, बहुत कुछ वैभव निकलता है। काव्य तो एक है ही, लेकिन उतना ही अर्थ आगे बढ़ा, इसलिए कि कवि करते हैं बड़े जानकार जो होते हैं, विदु मतलब विद्वान, जानने वाले। तो कृष्ण कहते हैं, जो जानकार है वो ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने काम्य कर्मों का त्याग, जो काम ही नहीं करते, जो वो सन्यासी है। और सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षण। और त्यागी ऐसे नहीं होते। ये समझने में मेरे को बहुत समय लग गया। बड़ी कबड्डी खेलनी पड़ी, बड़ी कुश्ती करनी पड़ी इन श्लोकों से। जब मैं अपनी अपनी बात कर रहा हूँ, बराबर ढंग से समझी नहीं थी ये बात। कितनी बार सोचना पड़ा इसके विषय में, मतलब एग्जैक्टली कैसे क्या। तो इट्स ओके अगर ये बराबर अभी के अभी नहीं समझी बात, तो इसके पीछे अगर पड़ जाए, इसको ध्यान में अपने आप सोचे, अथवा सैर करते समय सोचे, अथवा आसमान की ओर देखते समय सोचे, अच्छा अपने टेरेस में गच्ची में जा कर के ठंडी हवा की लहर, अथवा रात की चांदनी में इसको सोचे, तो धीरे धीरे पता समझ में चल जाएगा कि जो सन्यासी होते हैं वो कर्म कर्म को छोड़ देते करना। और त्यागी जो होते हैं वो कर्म नहीं छोड़ते। कर्म सब करते हैं, लेकिन उसके फल को छोड़ देते हैं। प्रारंभ आप फल की अपेक्षा नहीं है। कर्म जो सामने आया वो कर दिया, जरूरी है तो किसी को मदद करनी है तो ठीक है, फोन कर देना तो फोन भी कर दिया है, मेरे इधर छोड़ देना, ड्रॉप ऑफ कर देना, तो स्कूटर भी चला लिया है। सन्यासी नहीं, स्कूटर वूटर हम नहीं चलाते। मेरे को कुछ काम ही नहीं, मेरे को करना ही नहीं कुछ। इसलिए मेरे को जो करना है वो मैं उधर जाके अपने वेद पाठ पठन, ध्यान प्राणायाम, बस। तो बुराई नहीं है, दोनों में से किसी को बुरा नहीं किया भगवान ने, लेकिन अलग है कहाँ है। लेकिन इसमें से त्याग को ऊपर उठाया है दोनों में से, अर्थात संन्यास को नीचे नहीं दिखाया है। दोनों को पहले ऊपर उठाया और फिर त्याग को और थोड़ा ऊपर उठाया। क्योंकि योग की यात्रा, योगी जिसे बनना है, योगिनी जो कहलाती है, वो कोई जरूरी नहीं है सन्यासी है। वो इधर जिधर उधर बैठे योग की प्राप्ति होती है, हो सकती है। गृहस्थ में भी, संसार में रहते हुए भी, संसार मदद
कहते हुए भी। तो उसमें तो फिर सब कर्म करने पड़ेंगे। भूखे बच्चों को खिलाना पड़ेगा, इस देश में विदेश में जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, 18-18 घंटे काम करना पड़ेगा, लोगों के सामने हाथ पकड़ जोड़ना पड़ेगा, भिक्षा पात्र लेना पड़ेगा, अक्षय पात्र के लिए दो करके, पढ़ाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, फोन कॉल करना पड़ेगा, सूट बूट पहनना पड़ेगा, नहीं तो कुर्ता पहन के जाना पड़ेगा, सभी करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को घर में रसोई भी पकानी पड़ती है, खिलाना भी पड़ता है, परीक्षा के समय बच्चों का ध्यान भी रखना पड़ता है, फोन कॉल भी करना पड़ता है, और जाके ऑफिस में जाके कार्य भी करना, सभी करना पड़ेगा। लेकिन अपना अगर उद्देश्य ना हो, हाँ, कि मेरे को इसमें से कुछ मिले, स्वार्थ ना हो, और जो मिले उसको छोड़ने की अगर तैयारी हो, त्याग की, कि अच्छा मिल गया, वाह वाह मिल गई, बड़ापन मिल गया, नाम हो गया, पैसा मिल गया, लेकिन अपने को जितना आवश्यक उतना ही ग्रहण करे, बाकी को स्पर्श न करे, तो वो त्याग। तो उपनिषदों में त्यागेन एकम अमृतत्वम एक घोष वाक्य आता है उपनिषदों में, गीता उपनिषदों से आई है। लेकिन ये प्रसिद्ध वाक्य है कि अमृतत्व जो अगर चाहिए, अमरता अगर चाहिए, अपने आजीवन अमर होने का अनुभव, आत्मा का अनुभव अगर चाहिए, अमृतत्वम, तो त्यागेन एकम, त्याग अवश्यम भावी है, अनिवार्य शर्त है, एसेंशियल प्रैक्टिस है। तो त्याग को कृष्ण ने छोड़ के भाग जाना नहीं कहा। दैट्स द गुड न्यूज। अमरता के अनुभव के लिए सबको छोड़ के भाग जाना पड़ेगा, संसार को छोड़ देना पड़ेगा, गेरुए वस्त्र पहनने पड़ेंगे, कमंडलू लेकर के, डंडा लेकर के, जल्दी 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 चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। जिधर है उधर जैसे है वैसे अमरता प्राप्त हो सकती है। मेरा ग्वाला कह रहा है, ये अनपढ़ अनाड़ी, कभी स्कूल में नहीं गया, 40 दिन में भाग गया स्कूल से, ड्रॉप आउट, हाई स्कूल ड्रॉप आउट किया, हाई स्कूल भी नहीं, एक 40 दिन में खाली पाठशाला में गया, 40 दिन में छोड़ के निकल गया आगे। पता चल गया, रही तो जो पढ़ा रहे हो तो मेरी परछाई सब पीछे पीछे आता है। तो तो वो बता रहा है कि त्याग, वो जिससे अमरता प्राप्त होगी, वो कर्म के फल का त्याग, सर्व कर्म फल त्यागम, प्राहु त्यागम विचक्षणा। प्राहु मतलब पहले से डेफिनेशन यही थी, ये बदल गई धीरे 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 धीरे, अपभ्रंश हुआ। त्याग इज ओनली दैट, जो अपनी अपेक्षाओं को छोड़ दे, संकल्पों को छोड़ दे, अपनी अटक को छोड़ दे, खटक को छोड़ दे, जिद को छोड़ दे, हेकड़ी को छोड़ दे, ओपन माइंडेड फ्लो नदियाँ जैसी बहती जाए, वो त्यागी है। और जो नदियाँ जैसी बहती जाए बिल्कुल आती, वो देर सवेर सागर से मिलकर ही रहेगी, मिलती ही है। जो बहने में जिसका मन है, अटकने में नहीं है। जो अटक जाता है वो तालाब तालाब सरोवर बन जाता है, पानी सड़ जाता है, लोग कचरा फेंकते हैं, किधर का कुछ सैर करते हैं, उसमें कूदते हैं, उसमें नहाते हैं, उसमें एक ही बेकी थूकते हैं। जो ये अटक जाता है उसको बहुत सहना पड़ता है, सड़ अंत में बुझा भी देते हैं, अपने नागपुर में बुझा दिया, बड़ा शुक्रवार तालाब। और जो बहती जाती है, जो आगे बहने के लिए पीछे का छोड़ना पड़ा ना उसको, इतनी गंगा की आरती कर रहे थे, हर गंगे जल गंगे, तो उधर रुक जाती थी। इतना मान सम्मान मिल रहा है, इतने साधु वो भस्म लगा के आरती कर रहे, रुक जाना था। इधर ही बस ये फर्स्ट फर्स्ट क्लास है, मेरे वो नारियल फेंक रहे, पेड़े फेंक रहे, हार चढ़ा रहे, उधर ही रुक जाती थी। ना एक क्षण नहीं रुकी, निकल पड़ी। कहाँ से निकली थी? गंगोत्री से, उधर भी नहीं रुकी। इतनी सुंदर सौंदर्य था हिमालय का, इधर इतना क्लीन, कोई डिस्टरबेंस नहीं था, अपने में मग्न शांत रह सकती थी, मीठा जल था। इधर नीचे आके कचरा पट्टी डाल रहे, किसी को कीमत नहीं है, मुर्दों को फेंक रहे। तो उधर ही रुक जाना था, गंगोत्री में नहीं, उधर से भी छोड़ा। अच्छा इधर तो मान सम्मान मिल रहा है, पूजा मिल रही है, इधर रुक जाना था, नहीं इसको भी छोड़ा। छोड़ते 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 गई तो गंगा सागर हो गई। कलकत्ता उधर बंगाल में जाके गंगा सागर से मिल गई, जीव शिव से मिल गया, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, महारास हो गई। जीव गया और शिव को पाया, सोचा हूँ मैं शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन।
ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। ये एक समुद्र हो गए, सागर, गंगा सागर। तो जब मिलती है गंगा सागर, जहाँ पर वो एस्चुअरी है, जहाँ मिलन होता है, वहां पर मुश्किल है बताना कि कौन सी गंगा है और कौन सा सागर है। इनमें से दोनों एक हो गए। कौन सा भक्त कौन सा भगवान। जिस सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ था भरे बाजार में, सुदामा निकल गए द्वारका तक, द्वार तक, महल के द्वार तक आकर के वापस निकल गए, क्योंकि उनको संशय हुआ कि पता नहीं ये पहचानेगा नहीं, इतना बड़ा हो गया है, बचपन का दोस्त, ये मैं ऐसा कैसा हूँ, जाने दे, उसका अपमान हो जाएगा, मेरा भी अपमान हो जाएगा, निकल गए थे। और जब द्वारपाल ने बताया तो वो मुंह का खाते खाते छोड़ के नंगे पांव भागते गिर गए भगवान, इतने जल्दी से भागने लग गए, अपनी पीताम्बर में पैर अटक के, एक ही बार। फिर से उठे, फिर से भागने लगे, सुदामा सुदामा, अरे कहाँ हो, कैसे चल पड़े तुम, किधर हो किधर हो, बाजार में ढूंढ रहे हो उसको। वो आखिर में दिख गया, वो पकड़ ही लिया, झप्पी मार ली, जादू की झप्पी। और ऐसे मिलन हुआ कि लोग देखने वाले कह रहे कि अरे इनमें से कौन सा कृष्ण है, कौन सा सुदामा है, ये इसका भक्त है कि ये इसका भक्त है, ये तो आगे जा रहा है, इसके पीछे ये सुदामा सुदामा करके चिल्ला रहा है, दौड़ रहा है, पसीना हो रहा है, गिर रहा है कभी, और ये तो इसको भीख मांग रहा है, आज मिलकर पकड़ लिया इसको। भगवान ये तो नहीं, अपन गलती तो नहीं हुई, नहीं तो ये भगवान का वेश बदल के और इसको अपन भगवान कह रहे हैं। तो प्रश्न पड़ा, कौन सा भक्त कौन सा भगवान, ऐसे कौन सी गंगा कौन सा सागर। इतनी तपस्या इतना त्याग करके अंत में वो उस स्थिति को प्राप्त हुई। इसके लिए जन्म हुआ है। ये कुछ चांदी के कुछ टुकड़े, थोड़ा मकान, ये लोहा लक्कर चुका चुना, दो चार गाड़ी अथवा और खाने पीने की व्यवस्था देखनी, इसके लिए नहीं जन्म हुआ है। जन्म अपने परमात्मा स्थिति की प्राप्ति, अपने पूर्ण स्थिति की का अनुभव के लिए, जो आत्म रूप से परमात्मा प्राप्ति के लिए, जिसे योग कहते हैं। इसलिए कृष्ण ने बार बार कहा गीता में, तस्माद योगी भव अर्जुन, छठे अध्याय के आखिरी दो श्लोक। तपस्विभ्यो अधिको योगी, कर्मीभ्यश्च अधिको मता, ज्ञानीभ्योऽप्यधिको योगी, तस्माद योगी भव अर्जुन। ये कर्मी से, त्यागी से, दानी से, धर्मी से, ज्ञानी से, सब से ऊपर योगी होते हैं अर्जुन। तस्मात देयरफॉर तू योगी बन, अर्जुन से कहा। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, आखिरी श्लोक छठे अध्याय का। वन ऑफ दीज आर माय फेवरेट वर्सेस। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, मेरे में जो मन लगाएगा, ओ योगी, ओ योगिनी, हाईएस्ट ऑर्डर, जो मेरे में घुस जाएगी गंगा, वो पूर्ण रूप से सागर हो जाएगी, कंप्लीटली। और हो गई और होती है और हुई है, अभी है, सिद्ध है गंगा सागर। तो इसलिए कपिल मुनि एक अवतार हुआ, भागवत में आता है, देवहूति और कर्दम ऋषि के बेटे, भगवान के अंश अवतार कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्य योग की प्रतिष्ठापना करी थी, वो उधर गंगा सागर में जाके सिद्ध है, अभी भी है, चिरंजीवी है, समाधि लगाते हैं। और फिर परशुराम का जब अवतार हुआ, राम अवतार के पहले वाला अवतार, छठा अवतार, दशावतार में से छठा अवतार परशुराम का था। तो वो भी जब राम आ गए तब पता चला कि अच्छा अभी मेरा कोई काम नहीं रहा इधर, मेरे से हायर सुपेरियर वो ये अंश अवतार थे, वो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो अभी मेरा काम हो गया, इसलिए निकल पड़े। तो उन्होंने भी गंगा सागर में जा करके चिरंजीवी करे, क्योंकि वहां पर वो पूर्ण मिलन हो गया, पूर्ण प्राप्ति हो गई। इसके लिए इतना लंबा चौड़ा लेक्चर इसलिए दिया कि उसके लिए त्याग की आवश्यकता है, छोड़ने की तैयारी चाहिए, जो है उसको छोड़ने की, तभी उस जो नहीं है वो मिलेगा। सीधी बात है, सादा तर्क है, सिद्धांत है।
वो जो है वो छोड़ेंगे तभी जो नहीं है वो मिलेगा। तो इकट्ठा इकट्ठा करके भर जाएंगे, फिर जगह नहीं रहेगी, दिमाग में जगह नहीं है और कुछ समझने के लिए, घर में जगह नहीं है कुछ रखने के लिए, पेट में जगह नहीं है कुछ खाने के लिए। ऐसा हो जाएगा फिर। है ना? तो ये दूसरा श्लोक हुआ। मे बी एक, लेट्स टेक एटलीस्ट वन मोर श्लोक। त्याज्यम दोष विदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। तीसरा श्लोक क्या है? कुछ एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है। और दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। तो इनमें से लोगों के तर्क वितर्क होते हैं, डिबेट होता है। वो स्पर्धा करते हैं किसको ज़्यादा समझता है। इनमें से कुछ लोग कहते हैं कि नहर कर्म, सब कर्म बेकार है। कहीं ने कि जैसे रामकृष्ण परमहंस ने एक उदाहरण दिया था। रामकृष्ण परमहंस ऐसा नहीं कहते थे कि कर्म मात्र दोष, वो कर्म छोड़ना चाहिए ऐसा नहीं कहते थे। वो खुद पुजारी थे काली माँ दक्षिणेश्वर मंदिर में। लेकिन उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया था कि जैसे कोयले की खदान में तो सफ़ेद कपड़े पहन के, जैसे अभी मैंने ये सफ़ेद कुर्ता डाल के कोयले की खदान में जाऊंगा तो किधर न किधर कुछ ना कुछ काली माँ लगेगी ही। बराबर है। कहीं ना कितना बचाएगा अपने आप को। कोयले की खदान में तो संकरी गली होती है, जाना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है। और कपड़ा एकदम सफेद पहन के बैठा है तो काली मत तो लगेगी। ऐसे ही कर्म अगर करेगा तू तो कुछ ना कुछ दोष लगेगा ही। गीता में भी ही आता है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वकर्म धूमाने धूमेना अग्नि। जैसे धुआं, अगर आग लगी है तो कुछ ना कुछ धुआं निकलेगा ही। ऐसे कृष्ण कहते हैं अगर कर्म है तो कुछ ना कुछ मैल उससे लगेगा ही। इसलिए कर्म ठीक, लेकिन फिर भी कृष्ण कहते हैं, रामकृष्ण ने भी कहा, लेकिन कर्म जो आवश्यक कर्म है वो छोड़ना नहीं चाहिए। जो सहज कर्म है, इसी अध्याय में आएगा। जो कर्तव्य कर्म है, जो सामने अपना धर्म है, वो करना चाहिए। सहजम कर्म तो कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। और दोष में अगर भी होगा उसमें तो त्यागना नहीं चाहिए। वो बच्चे की लंगोटी बदलते हैं, डायपर बदलते हैं, तो वो टट्टी कर दी कुछ कर दी तो वो बच्चे को फेंक नहीं देते हैं, अरे हट ये बेकार खराब है। फिर भी करते हैं, माँ माँ बने बाप बने तो। ऐसे जो, क्योंकि ये मेरा बच्चा है, करना पड़ेगा। ऐसे ये मेरे सिर पे आया है, ये कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा, इस भावना से। लेकिन वो लंगोटी को पास में भी नहीं रखते, साथ में वो उसको डायपर को फेंक देते हैं। ऐसे जो उससे फल फल को, अपने काम करना, फल को छोड़ देना, ऐसे सहज कर्म। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर कि ऐसे कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं कि, और कुछ लोग क्या कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। दूसरे कुछ विद्वान कहते हैं कि हाँ वो बात तो ठीक है, जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे हाँ सब कर्म से धुआं, लेकिन ये तीन काम छोड़ने नहीं चाहिए, यज्ञ तप और दान। ये तो करना ही चाहिए, किसने भी, सभी ने। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तो मेरा निश्चय सुन। क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। तब भगवान कहते हैं ये तो लोग ऐसा कहते हैं और लोग वैसा कहते हैं, मैं कह के तो ये बताते रहो मेरा क्या मत है। Which will be perfect, that will be ideal, we want to hear straight from God। और ये पूछ भी भगवान को ही रहा है अर्जुन में से भी। निश्चयम शृणु में मतलब मेरा, शृणु मतलब सुन, निश्चय मेरा, निश्चय मेरा पक्का निर्णय क्या है। तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्याग के विषय में मेरा ओपिनियन क्या है ये सुन। अब देखो सन्यास ज्यादा प्रकाश नहीं डाल रहे भगवान, त्याग के विषय में और आगे बात ले जा रहे। भरत सत्तम मतलब भरत वंश में आए हुए श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन का नाम है। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र, व्याघ्र मतलब शेर, लायन एंड मैन। अर्जुन को हिम्मत दे रहे हैं, अभी युद्ध का समय आ रहा है तो। लायन अमंग मैन, यू आर द टाइगर अमंग मैन। सुन ले जल्दी जल्दी, अभी फटाफट सुन, अभी तेरा समय आ रहा है, ये त्यागना नहीं, भागना नहीं इधर से।
युद्ध से। शुरू में कह रहा था भाग रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ करके, इधर ही डट के रहना है, ये त्याग नहीं करना है, सन्यासी नहीं बनना है। इन अदर वर्ड कह रहे ये तो मेरे को चाहिए नहीं राज्य। सन्यासी लोग कहते मेरे को चाहिए नहीं, पैसा ही नहीं चाहिए, मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, बराबर है। तो मेरे ऑफिस में जाने की जरूरत है, धंधा करने की क्या जरूरत है, बराबर है। तो लेकिन ये वो नहीं, ये भी कह रहा है, इस लिटरली कहता है पहले अध्याय में, मेरे को चाहिए नहीं राज्य, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये तो क्या, मेरे को स्वर्ग का भी राज्य नहीं चाहिए, कुछ राज्य वाज्य नहीं चाहिए, भिक्षा मांग के रह लूंगा। मतलब सन्यास के मार्ग पे जा रहा है। इसको फिर से कॉलर पकड़ के खींच के बार बार खींच के ला रहा है, नहीं नहीं नहीं, सन्यासी नहीं बनना है, इधर ही डटना है, योगी बनना है। तो फिर ये कर्म करना पड़ रहा है, मारना पड़ रहा है अपनों को। हाँ, लेकिन वो अपने लग रहे तेरा, उसको छोड़ना है। फल ये भी बचे रहे, ये मरे नहीं, ऐसा लग रहा है, उसको छोड़ना है अपने कर्म। इसलिए इसलिए ये सब समझा रहा है। क्योंकि ये तीन प्रकार के होते हैं। अच्छा त्याग होता है, बुरा त्याग होता है, और सम्मिश्र त्याग होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और जैसा मैंने कहा था, ये 17वां अध्याय का मोमेंटम जो है, गाड़ी को ब्रेक लगा के थोड़ा आगे जाके रुकती गाड़ी, ऐसा ही इज फिनिशिंग, कृष्ण इज फिनिशिंग व्हाट द टॉपिक दैट वाज स्टार्टेड। वी शुड आल्सो फिनिश व्हाट वी स्टार्ट। जीवन में जो प्रारंभ किया उसको समाप्त करना चाहिए, आधा नहीं छोड़ना चाहिए। कोई रिलेशनशिप हो, कोई कार्य हो, किसी को दिया हुआ प्रॉमिस हो, हम कोई पढ़ाई प्रारंभ करनी हो, किसी को मदद कर रहे हो, जहाँ तक प्रयास पूर्वक जितना हो सके वो पूर्ण करनी चाहिए। भगवान का उदाहरण है यहाँ पे सामने। अंतिम दिन तक ये जो युद्ध समाप्त हुआ था, कौरव मर गए, पांडव जीत गए, और रथ पे कृष्ण और अर्जुन थे, सब निकल उतर के आगे आगे चलने लग गए। अभी यहाँ से उतरेगा कौन पहले? तो अर्जुन आदर पूर्वक कहते, जैसे हम लोग कहते हैं बड़ों को, कहते हैं आप सामने, आपके पीछे, कहते हैं आप उतरो भगवान, मैं फिर उतरता हूँ। कृष्ण कहते हैं नहीं, ये महाभारत की कथा है, बड़ी सांकेतिक कथा है, पहले तू उतर, बाद में। सबसे आखिरी आदमी कोई उतरा होगा, रण को छोड़ा होगा, तो कृष्ण था, रण छोड़ रहा है, ऐसे द लास्ट वन। पहले अर्जुन को जाने दिया और फिर कृष्ण उतरे। वो कथा तो अलग है, रोमांचित है। उसके बाद में जैसे कृष्ण उतर के आगे बढ़े, तो वो रथ के हजारों टुकड़े एक्सप्लोड हो गया, जैसे किसी ने बम डाला उस पर। और किसी ने कुछ शस्त्र वस्त्र नहीं डाला, तो कोई था ही नहीं, सब मर गए थे उधर वाले। तो एकदम मुड़ के देखते हैं अर्जुन की, अरे ये क्या हो गया, किसने, कौन है वो धनुष संभाल के, किसने? वो कृष्ण मुस्कुरा के मंद मंद हंस के कहते नहीं, चल आगे चल, मैं बताता हूँ तेरे को। आगे निकलने के बाद ये कैसे हुआ, तुम उतरे और वो पूरा एक्सप्लोड हो गया, टुकड़े टुकड़े, इतने टुकड़े कि तभी उसको ढूंढ नहीं सकते। कहते हाँ, तेरे सामने मैं इसीलिए खड़ा था रथ में। ये पीछे पीछे वाला भगवान नहीं कि हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे पीछे है, ये सामने वाला भगवान है। कहते थी इतने कर्ण के प्रभावशाली बाण तेरे रथ पे आए थे कि वैसे वो रणमारुति था, किस कुछ मायने में अर्जुन से आगे था। वो रथ कब का तेरे टुकड़े हो गया था, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और वैसे भी भीष्म के, द्रोणाचार्य के और कर्ण के तो विशेष, ये संभव ही नहीं था तेरा रथ टिकने। जब तक मैं उस पर खड़ा था, वो मेरी सत्ता से एकत्रित था। मेरी संधिनी शक्ति है, भगवान की तीन शक्तियां होती है। चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत में आता है ये, जो मुझे सबसे प्रिय है, सबसे क्लियर लगता है। सभी संतों ने जो कहा उनमें से, जो शंकराचार्य, माधवाचार्य, गोविंदाचार्य, अलग अलग जो है उनमें से, रामानुजाचार्य, एक चैतन्य महाप्रभु, हर एक ने अपने अपने सिद्धांत रखे। विशिष्ट अद्वैत, द्वैत अद्वैत, अद्वैत, द्वैत, ऐसे उनमें से इनका अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत। उस समय इसका वर्णन आता है, कृष्ण की तीन शक्तियां होती है, संधिनी, संविद और आह्लादिनी। सबसे बाहर वाली होती है संधिनी, फिर बीच वाली होती है संविद, और अंदर वाली होती है आह्लादिनी। संधिनी मतलब उसका, उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य है उसको पकड़ के रखने की। जैसे पृथ्वी पकड़ के रखी है सूर्य ने, चंद्र को पकड़ के रखा है पृथ्वी ने, हम ऊपर जाते हैं तो नीचे खींच लेती है पृथ्वी जब कूदते हैं तो। सूर्य को भी आकाशगंगा ने पकड़ के रखा है, आकाशगंगा को
इस स्पेस ने पकड़ के रखा है, आकाश ने। तो ये जो पकड़ के रखने की जो शक्ति है संधिनी, और दूसरी प्रकाश करने वाली, ज्ञान देने वाली, सूर्य है लेकिन प्रकाश दे रहा है, उससे दिखाई दे रहा है, नेत्र की ज्योति है, वो संविद, समझ में आता है, कोई कुछ कहता है तो ये जो समझने की शक्ति है वो संविद। और संधिनी से श्रेष्ठ संविद, और संविद से श्रेष्ठ आह्लादिनी, आनंद, आह्लाद जो कहते हैं मराठी में, आनंद देने की जो शक्ति है, आनंद का अनुभव होने की जो शक्ति है। ये तीनों में और तीन तीन श्रेणियां हैं। तो सबसे सर्वोच्च आह्लादिनी, और उसमें जो सबसे अंदर की है, तीन उसके विभाजन, सब डीप, उसको प्रेम कहते हैं। और वो जो मूर्तिमंत हो जाती है उसको राधा कहते हैं। जिधर जिधर कृष्ण जाए उधर उधर राधा उसके साथ होती है, क्योंकि कृष्ण के साथ उसका आह्लाद है, उसका प्रेम है, उसे प्रेमावतार कहते हैं कृष्ण को। इसीलिए तो इधर संधिनी शक्ति से वो रथ को, कृष्ण है तो उसकी सारी शक्ति उसके साथ है, शक्तिमान के साथ उसकी शक्ति है, शक्तिमत है तो शक्ति, मैं हूं तो मेरी बोलने की शक्ति मेरे साथ है, विचार करने की शक्ति साथ है, देखने की शक्ति साथ है, पकड़ने की शक्ति, उठाने की, अलग से कोई ड्रावर से इसको निकालो जेब में वो है, ऐसा नहीं, मैं हूं तो मेरी शक्तियां हैं। ऐसे कृष्ण है तो कृष्ण की शक्तियां हैं। तो वो रथ पे जब तक खड़ा था वो रथ टूट नहीं सकता था, इसलिए कहते जैसे मैं उतर के निकल गया वो टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। और वैसे भी वॉज द आखिरी पर्सन लीविंग द बैटलफील्ड। तो अम, इसलिए वो उसको खींच के भी ला रहे थे कि देख मैं भी तो हूँ। गीता में कहते हैं मैं इधर हूँ ना, न मे पार्थास्ति कर्तव्यो त्रिशलोकेषु किंचन, न मे व्याप्त वाप्तव्यम प्राप्तव्य व्याप्तव्यम वर्तते मानी, देख मेरे को प्राप्त अप्राप्त ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ काम भी नहीं है, मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं है, मेरे लायक भी कुछ नहीं है। इस श्लोक में कहता है, इस संसार में, इस गीता में। लेकिन फिर भी मैं इधर आ रहा हूँ रोज सुबह, तेरे से पहले उठ जाता हूँ, तेरे बाद में सोता हूँ, तेरे घोड़ों की मरम्मत मैं करता हूँ, तो खर्राटे भरने के बाद। तो तेरे को तो आना पड़ेगा, आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि मेरा ओपिनियन सुन करके अब आज का पक्का प्रॉमिस, आज का आखिरी श्लोक पांचवा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान साधकों को पवित्र करने वाले हैं। सब अगली बार वी विल पिक अप ऑन दिस श्लोक, पांचवें श्लोक में 18वें अध्याय के। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मे भी एक 5 मिनट ध्यान करते हैं, क्योंकि मेरा प्रारंभ का रह गया, म्यूट पे था इसलिए। तो एंड देन विल टेक लीव। एंड आज अभी फिर से दूसरा एक 11 बजे, और फिर से 3 बजे अंग्रेजी में है। उधर भी 18वां अध्याय चल रहा है अंग्रेजी में, उधर भी 5 श्लोक हुए हैं। 6वें अध्याय से प्रारंभ होगा आज। Let me stop recording this.